हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी हम लोग प्रस्तावना पे ही हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। और आज हमारा 15वां दिन है और हम लोग प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रसंग ये चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशन सरस्वती, जो कि एक मायावादी सन्यासी हैं बनारस में या वाराणसी में, उनके बीच डिबेट हो रही है, या कह सकते हैं शास्त्रार्थ चल रहा है। देखिए, पहले जो डिबेट होती थी ना, तो डिबेट किसी को हराने के लिए नहीं होती थी। पहले डिबेट होती थी कि सत्य स्थापित हो, लोगों के सामने सत्य बाहर निकल के आए। ये नहीं होता था कि अच्छा मैंने इसको हरा दिया है, ये अब लोग मेरा गुणगान करेंगे, लोग मेरी वाहवाही करेंगे। ऐसा नहीं था। पहले था कि शास्त्रार्थ रखो, शास्त्रों के तर्क एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करेंगे, और जो शास्त्रों का निचोड़ है, जो शास्त्रों का सत्य है, वो बाहर निकालेंगे। इसीलिए डिबेट होती है। और प्रायः राधागुरु महाराज जी बताते हैं कि प्रायः जब दो लोगों के बीच डिबेट होती है और जो चुप बैठ जाता है, उसको लोग हारा हुआ मानते हैं। भले ही वो सब कुछ सही बोल रहा हो, पर कुछ देर के लिए अगर वो चुप हो गया, तो मानते हैं कि अरे ये तो हार गया, ये हार। भले ही जो व्यक्ति बहुत बोल रहा हो, कचरा बोल रहा हो, वो चल जाएगा। या जो व्यक्ति सही बोल के चुप हो गया, तो उसको हारा हुआ मानते हैं। ये आजकल की डिबेट का नतीजा है। आजकल की डिबेट इस प्रकार से, ठीक। लेकिन इस प्रकार की डिबेट महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में नहीं थी। ठीक। तो हम लोग ये देख रहे थे कि प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु से कई सारे प्रश्न पूछे कि आप संकीर्तन क्यों करते हैं, वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ते हैं, आपका क्या मोटिव है। तो महाप्रभु ने सबका उत्तर दिया। अब महाप्रभु उसका आगे प्रकाशानंद को बोल रहे हैं कुछ। हम लोग अब पढ़ते हैं इसे। इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले। इस सन्यासी मतलब प्रकाशानंद। उसी स्वर में बोले जिस तरह वे पुरी के भट्टाचार्य से बोले थे, और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन कर दिया। तो देखिए, मतलब भगवान की भक्ति ही परम साधन है, और भगवान की भक्ति ही परम मार्ग है, और भगवान की भक्ति से ही कृष्ण प्राप्त होंगे। इस बात को महाप्रभु ने स्थापना किया, और बाकी जितने भी तर्क थे प्रकाशानंद के, उन सबको हटा दिया, या उन सब का खंडन कर दिया। ठीक। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए, और सबों ने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया, और सबों ने महाप्रभु के साथ उन्हें बीच में रखकर भोजन किया। अब देखिए, हाँ, देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। पहला पॉइंट तो ये है कि जितने भी लोगों ने महाप्रभु की ये बात सुनी, तो महाप्रभु को साक्षात वेद बोल रहे हैं। तो साक्षात वेद बोलने का मतलब क्या होता है? हम लोग भी कई बार बोलते हैं कि अरे पंडित जी साक्षात वेद है, या ये फलाना 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 महात्मा साक्षात वेद है। तो साक्षात वेद कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति वेदों की ही बात को एज इट इज बोल रहा है। मानो कि अगर वेद पर्सोनिफिकेशन या वेद एक व्यक्ति होता, तो वो जो बात बोलता, वो ये महात्मा एज इट इज बता रहे हैं, इसलिए साक्षात वेद है। साक्षात वेद कहने का मतलब क्या है कि अगर वेद एक पर्सन होते, जो कि हैं भगवान के धाम में, अगर वेद एक पर्सन है और वो जो बात बोलेंगे, वही सेम बात एक महात्मा या एक साधु, प्रामाणिक साधु या संत बोलता है,
तो यही बोल रहे हैं कि महाप्रभु साक्षात वेद, मतलब जो वेदों में सही सही लिखा था महाप्रभु ने केवल वही बोला। ठीक। और दूसरी बात क्या है कि फिर जितने भी सन्यासी थे सब भक्ति में आ गए, और सबने महाप्रभु को सेंटर में रख के भोजन किया। तो यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है, देखिए, महाप्रभु को कई बार इनविटेशन आया था इन मायावादी सन्यासियों के द्वारा खाने का या प्रसाद का। कई बार इनविटेशन दिया प्रकाशानंद में महाप्रभु को कि उनको खाने को बुलाया जाए, उनसे बातचीत करी जाए, लेकिन महाप्रभु नहीं है। लेकिन जब एक भक्त ने महाप्रभु को बोला कि आप प्रकाशानंद जी से मिलिए, तब महाप्रभु उसके कहने पे आए प्रकाशानंद का उद्धार करने के लिए, और उद्धार करने के बाद भोजन। बहुत बड़ा फैक्टर है। भले ही भगवान ना जाए, या कई बार इन्विटेशन मिला तो भगवान नहीं गए, लेकिन भगवान अपने भक्तों की बात को रखे बिना रह नहीं पाते। इसीलिए भले उनका मन नहीं था, लेकिन भक्त ने बोला महाप्रभु से कि आपको वहां जाने का मैं वचन ले चुका हूँ। तो महाप्रभु फिर भक्त के कहने पे प्रकाशानंद से मिलने जाते, उसका उद्धार करते हैं। ठीक। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। सन्यासियों के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई, और हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए एकत्र होने लगे। देखिए, बहुत आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ऑर्डिनरी चीज लग रही होगी आपको, लेकिन जरा लीला में प्रवेश करिए कि कितनी बड़ी न्यूज आई होगी बनारस में, वाराणसी में कितनी बड़ी न्यूज फैली होगी कि एक व्यक्ति ने 80,000 लोगों को सेम टाइम में भक्ति कृष्ण कॉन्शियस में लेके आया। अब बताइए, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक ही लेक्चर में 80,000 लोगों को एक ही साथ कृष्ण कॉन्शियस में ले आए, या भक्ति करना शुरू कर दे? और अगर कोई ऐसा है या कोई ऐसा कर दे, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, या ये न्यूज हर जगह फैल नहीं जाएगी कि अरे कौन है भाई जिसने 80,000 शिष्यों को एक ही साथ कृष्ण भक्ति में लगा दी? जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, उतने सारे डिसाइपल बने, तो प्रभुपाद जी कितने फेमस हुए। तो वैसे ही महाप्रभु की ये न्यूज कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, नित्यानंद त्रयोदशी है तो काफी डांस वांस करने के बाद थोड़ा सा थकावट है बेसिकली। थकान है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। तो 80,000 लोगों को महाप्रभु ने भक्ति में लगा दिया। कितना अमेजिंग, कितना आश्चर्यमय न्यूज फैली होगी बनारस में, और फैली भी। इस तरह महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की, और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब भगवान की भक्ति ही टॉप मोस्ट है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये महाप्रभु ने प्रूफ कर दिया। क्योंकि अगर भक्ति से श्रेष्ठ कुछ होता, तो महाप्रभु प्रकाशानंद को उससे भी ऊपर की चीज बताते, क्योंकि महाप्रभु ने बताई, और वो टॉप मोस्ट है। इसीलिए प्रकाशानंद ने, उनके सन्यासियों ने उनको भक्ति को स्वीकार किया। तो बेसिकली महाप्रभु स्टार्टिंग से यही प्रूव कर रहे हैं, या ये लेसन देना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं कि लोगों को भक्ति में एंगेज करा जाए, और कोई प्रोसेस काम नहीं आएगा। ना कर्म योग, ना ज्ञान योग, ना ध्यान योग, ये तीनों ही काम नहीं आएंगे। केवल कलयुग में भक्ति योग ही काम आएगा, और भक्ति की शुरुआत ही होती है भगवान के पवित्र नाम का जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति की स्टार्टिंग ही है भगवान के नाम के जप से। सेवन मुखे ही जिह्वादौ, सेवा सेवन उन्मुख, सेवा करने की इच्छा प्रकट होती है जिह्वादौ, या भगवान की सेवा प्रकट होती है जीव से। आदो मतलब स्टार्टिंग, उसकी स्टार्टिंग जीव से होती है।
भगवान के नाम का जप करें, भगवान का प्रसाद करें। इससे ही भक्ति की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा, मतलब महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जुड़ने लगा। ठीक। आगे पढ़ते हैं। जब महाप्रभु वाराणसी में अपना डेरा डाले हुए थे, तब सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहां आ गए। सनातन गोस्वामी भी बनारस आ गए। वे नवाब हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत बंगाल सरकार के भूतपूर्व मंत्री थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे। क्योंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतएव उन्हें वहां से छुटकारा अतएव उन्हें वहां से छूट कर आने में कुछ कठिनाई हुई। वो क्या कठिनाई हुई, ये अभी हम लोग ले नहीं सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे स्नान चेतामृत में। ठीक। कठिनाई हुई तो भी वे वाराणसी आए और भगवान ने उन्हें भक्ति के सिद्धांतों की शिक्षा दी। और कितने दिन तक दी? 2 महीने तक। हम चर्चा कर चुके हैं। अब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को क्या क्या बताया, देखिए। उन्होंने उन्हें इन बातों की शिक्षा दी। जीव की स्वरूप स्थिति। तो जीव की स्वरूप स्थिति क्या है? जीवेर कृष्ण, जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास। जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास होना ही है। ये शिक्षा भगवान ने सनातन गोस्वामी को दी। भौतिक दशाओं में उसके बंधन के कारण, कैसे भौतिक चीजों को करने में बंधन लगता है, भगवान से उसके सनातन संबंध संबंध बताया महाप्रभु ने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति, भगवान कैसे दिव्य है ये बताया। विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, भगवान के एक्सपेंशन के बारे में बताया। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों पर उनका नियंत्रण, कैसे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं क्रिएशन को, वो बताया। उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भगवान का धाम कैसा है ये बताया। और भक्ति क्या है वो बताया। उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, मतलब भक्ति की भी प्रोग्रेस की कई सारी स्टेजेस होती हैं। आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाओं के विधि विधान, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के लक्षण तथा शास्त्रों के अनुसार उनकी पहचान करना इत्यादि। और ये बताया कि शास्त्रों में क्या क्या विधि विधान है, किस किस देवताओं या भगवान के किस फॉर्म को वो लक्षित है, और कैसे हम उसको पहचानें। तो बेसिकली ये सब महाप्रभु ने 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को बताया। देखिए, बहुत बहुत ही सुंदर बात है। इस जगत में व्यक्ति बहुत कुछ जान सकता है। हो सकता है केमिस्ट्री में टॉपर हो सकता है फिजिक्स में टॉपर हो सकता है बहुत पैसे कमाए, हो सकता है लग्जूरियस लाइफस्टाइल ले ले। सब कुछ बहुत बढ़िया, चलो मानो सब कुछ है आपके पास, सब कुछ जानते हो। पर आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, और हम ये नहीं जानते कि आप। और हम केवल यही मानते हैं कि ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन, जबकि हम उसको जानते नहीं। क्या आप किसी अनजान आदमी क्या आप किसी अनजान आदमी को अपना दोस्त और दुश्मन बनाते हैं? अगर कोई आदमी आपका अनजान है, जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो उससे आप कभी दोस्ती और दुश्मनी बनाते हो? नहीं बनाते, सिंपल है। तो जब हम किसी किसी को भी नहीं जान रहे हैं, वास्तव में हम हैं कौन, वास्तव में हमारा स्वरूप कृष्ण का नित्य दास का है, लेकिन वास्तव में हमारा कृष्ण से क्या संबंध है तो कोई भी नहीं जान रहा ना। और वही हमारी असली पहचान है। तो कितना अमेजिंग है, दुनिया की बहुत चीजों को इकट्ठा तो कर लिए, पर यही नहीं जान पाया अपने मनुष्य जीवन में होते हुए कि वो है कौन। बाकी सब जान लिए। ये बहुत ही डेंजर है। श्री चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से संबंधित एक पूरा बृहद अध्याय है।
मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है चरितमृत में, कि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। इन उन समस्त उपदेशों की विशद व्याख्या के लिए पूरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में दिया हुआ है। तो अगर आपको महाप्रभु के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इंग्लिश में इसका नाम है। आगे पढ़ते हैं। महाप्रभु की मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा। हरि बोल। अब हम लोग महाप्रभु को मथुरा की यात्रा में ले जा रहे हैं। ठीक है, फ्लो। जो देखिए, जो व्यक्ति मेरे लेक्चर को बराबर सुनते हुए आ रहा है तो उसको फ्लो मालूम होगा कि महाप्रभु पहले कहाँ पे थे, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ से कहाँ आए, फिर कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले वाला वीडियोस देखना पड़ेगा। ठीक। मथुरा, तो महाप्रभु वृंदावन या मथुरा आ गए। ठीक है, पढ़ते हैं। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों की मुलाकात ली। देखिए, मुलाकात ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस जाके आ गए। मुलाकात लेने का मतलब है वहां के लीलाओं का रस आस्वादन किया महाप्रभु। अभी हम जो देख के आते हैं ना वृंदावन, तो हम लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे यार यहाँ पे बंदर बहुत हैं, यहाँ पे मंदिर ये ऐसा है वैसा, यहाँ बहुत गंदगी है, फलाना धमाका। पर भैया वो सब कुछ दिव्य है। महाप्रभु जब भी जाते मथुरा या वृंदावन में, तो हर लीला पे मनन करते, चिंतन करते और उसका रस पान करते, उनको आनंद आता। ये है वृंदावन। फिर वे वृंदावन पहुंचे। भगवान चैतन्य उच्च परिवार ब्राह्मण में जन्मे थे और इसके अलावा सन्यासी होने के कारण वे समस्त वैष्णव आश्रमों के गुरु थे। लेकिन वे समस्त जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण, माफ कीजिएगा, यहाँ समस्त जाति, माफ कीजिएगा, समस्त नहीं है, सनोदिया जाति। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सनोदिया जाति है। मुझे माफ करिएगा आज, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा मैं वासी ले रहा हूँ। यार बहुत ही थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी कृष्ण कृपा से जो बोल पा रहा हूँ बोल पा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है एक लाइन कि लेकिन वे समस्त जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण करते थे। हाँ, ये सही लिखा है, माफ कीजिएगा। मतलब समस्त जाति के वैष्णव मतलब क्या होता है? आप एक बार वैष्णव बन गए ना तो फिर आप कोई कास्ट के हैं ही नहीं। हाँ, जैसे जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेके आए थे वृंदावन, तो वृंदावन में कई सारी पूजाएं होती है। अगर आप अभी भी जाएंगे रमण रेती में, तो वो लोग पूजा कराते हैं आपसे ब्रज की रस से। तो एक डिसाइपल प्रभुपाद जी के पास आया, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी मेरा गोत्र क्या है, मैं कैसे कैसे उनको बताऊं और क्या बताऊं। तो प्रभुपाद जी बोले कि जो व्यक्ति भी वैष्णव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगा है, जो कोई वैष्णव बन चुका है और जो कोई वैष्णव बनना चाह रहा है, उन सब का गोत्र है अच्युत गोत्र। मतलब वो भगवान के गोत्र के होंगे। उनका अब इस कास्ट सिस्टम या जातिवाद या वो सब से अब वैष्णव का कोई लेना देना ही नहीं। अगर कोई ये बोलता है आपको कि अरे सारे गुजराती वैष्णव ऐसे ही होते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है वैष्णव के प्रति, क्योंकि वैष्णव में जाति बुद्धि रखनी ही नहीं होती। वैष्णव को एक सामान्य व्यक्ति समझना ही अपने आप में भूल है। जाति भेद और जाति बुद्धि वैष्णव में रखते नहीं हैं। महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि वैष्णव चाहे कैसा भी हो, भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान वहां पे भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक। मथुरा में सनोडिया ब्राह्मण समाज, मथुरा में सनोडिया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते हैं।
लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी भोजन स्वीकार किया, लेकिन यह अतिथेय संयोगवश माधवेंद्रपुरी के वंश का शिष्य भी था। अब समझिए, माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी हम सब जानते हैं कौन। और खीर चोर गोपीनाथ भगवान जो आज हैं रेमुना धाम में, वो माधवेंद्रपुरी की वजह से ही है। ठीक है, तो माधवेंद्रपुरी आप जानते हैं, तो महाप्रभु के गुरु जो थे उनका नाम था ईश्वरपुरी। तो महाप्रभु के जो गुरु ईश्वरपुरी हैं, उनके भी ईश्वर हुए माधवेंद्रपुरी। तो बेसिकली महाप्रभु के ग्रैंडफादर शिष्य, ऐसा समझ लीजिए, जबकि महाप्रभु स्वयं भगवान, लेकिन लीला के तौर पे देखेंगे। ठीक। और माधवेंद्रपुरी बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और भगवत प्रेम से बिल्कुल भरे हुए भक्त। मतलब माधवेंद्रपुरी के हृदय में हमेशा भगवान के प्रति प्रेम रहा है, भगवत प्रेम रहा ही है। ठीक। तो माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल हुए ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के डिसाइपल हुए महाप्रभु। लेकिन जो सनोडिया ब्राह्मण है, जहाँ पे महाप्रभु खाना खाने या प्रसादम लेने गए थे, वो व्यक्ति माधवेंद्रपुरी का डायरेक्ट डिसाइपल था। तो बेसिकली महाप्रभु के गुरु का गॉड ब्रदर वो जो व्यक्ति थे, सनोडिया ब्राह्मण। ठीक। अब क्या है ना, देखिए, ब्राह्मणों में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो सनोडिया ब्राह्मण कहाँ का ब्राह्मण है मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है कि सनोडिया ब्राह्मण को अच्छा ब्राह्मण नहीं माना जाता रहा होगा। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतनामृत लिखते समय बोलते हैं कि ये जो सनोडिया ब्राह्मण है, ये भी भगवत प्रेमी थे। और जैसे माधवेंद्र पुरी को भगवान के प्रति प्रेम या अपना संबंध मालूम है, वैसे ही इस भक्त को भी था। तो सरोडिया ब्राह्मण, जैसा माधवेंद्र पुरी का लेवल था, वैसे ही माधवेंद्र पुरी ने अपने शिष्य को सनोडिया ब्राह्मण को बनाया था। और ईश्वर पुरी और सनोडिया ब्राह्मण गॉड गॉड ब्रदर। इस संबंध के होने की वजह से भी भले ही लोग उस ब्राह्मण को ना समझ पाए, लेकिन माधवेंद्र पुरी जानते थे कि बहुत अच्छा भक्त है, बहुत प्रामाणिक भक्त है, और कृष्ण प्रेम से बंधा हुआ है। तो महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर पे भोजन करने गए थे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। ठीक। उन्होंने 12 महत्वपूर्ण वनों की यात्रा भी की। इन वनों की सारी गायें तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हों। तो देखिए, महाप्रभु ने 24 स्थानों को कवर किया वृंदावन में, और कई सारे घाटों में स्नान किया। तो इससे साबित होता है कि ब्रजमंडल परिक्रमा बहुत प्रामाणिक है। ब्रजमंडल जब जब गोवर्धन पर्वत का होता है चक्कर, या जो आप कह सकते हैं सर्कम्बुलेशन, तो उस दिन ना, माफ कीजिएगा, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब गोवर्धन परिक्रमा होती है या ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, तो ये प्रामाणिक है। और ब्रजमंडल परिक्रमा में सारे वन कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और सारे कुंड भी ऑलमोस्ट उसमें कवर हो जाते हैं। तो ब्रजमंडल परिक्रमा का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रभुपाद जी नहीं लाए हैं, ये शास्त्रों में है, और महाप्रभु स्वयं ऐसा आचरण कर रहे हैं। ठीक। हम्म। और एक जगह ये भी मेंशन आता है। एक जगह मेंशन ये भी आता है कि जो ब्रजमंडल परिक्रमा है, उसको बृहद भागवत, हाँ माफ कीजिएगा, बृहद भागवत अमृत में एक ग्रंथ है। तो बृहद भागवत अमृत में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो जाता है, ठीक,
या अगर किसी व्यक्ति को प्रेम प्राप्त करना है तो उसको अच्छे से हरिनाम लेना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। और जैसे ही हरिनाम, जैसे ही आपने शुद्ध हरिनाम लिया, तो भगवान की लीला स्थली, जहाँ भगवान ने लीला करी है, आप उसमें जैसे ही देखोगे उस स्थली को या घुसोगे उस स्थली में, आपको तुरंत कृष्ण का स्मरण हो। बहुत बड़ा फैक्ट है। क्योंकि कई बार ये झगड़ा होता है कि इस्कॉन में भक्तों को लीला स्मरण की बात नहीं कराई जाती, नहीं सिखाया जाता। पर पॉइंट क्या है कि लीला स्मरण सिखाना नहीं है, वो अपने आप होगा। और उसके लिए आपको अच्छे से हरिनाम जप करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तब भगवान की लीला आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी। तो आप जहां कहीं भी, जहां लीला, जो लीला हुई होगी, वहां जाते ही आपको दिव्य आनंद है, आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का मौका बहुत से लोगों को अभी भी नहीं है, और आपको है। या एटलीस्ट आप उस प्रोसेस में है कि जहाँ एक दिन आप भगवान कृष्ण की लीलाओं को साक्षात अपने सामने होते हुए देख रहे होंगे, लाइव। कितने लोग हैं ऐसे जो इस प्रोसेस में हैं? या ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रोसेस को जानते भी हैं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? कि मैं अभी 2 दिन पहले एक भक्त से मिला, तो वो कह रहा है मैं जानता भी नहीं था कि इस कौन है क्या। और आपको वो मौका दे रखा है प्रभुपाद ने, नित्यानंद प्रभु ने, महाप्रभु ने। उसका लाभ उठाइए। ठीक। इन वनों की सारी गण तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे अत्यंत पुराने मित्र हों। अरे पुराने मित्र क्या, कृष्ण ही है। महाप्रभु और कोई नहीं, कृष्ण ही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। महाप्रभु उन, हाँ ये इंटरेस्टिंग। महाप्रभु उन वनों के सारे वृक्षों का आलिंगन भी करते जाते थे, और ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो जाते थे। कभी वे मूर्छित हो जाते, किंतु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने पर उन्हें पुनः चेत आ जाता। वृंदावन के वन के भीतर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे, वे अद्वितीय तथा अवर्णनीय थे, और हमने केवल उनकी रूपरेखा ही दी है। देखिए, पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि पहली बात तो ये है कि शास्त्र की बात एकदम परफेक्ट है। भले ही हम में योग्यता ना हो, या हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें सही है नहीं। जैसे अगर मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। शास्त्र की बात एकदम परफेक्ट है, और हमारी योग्यता के अनुसार ही शास्त्र की बात हमारे सामने प्रकट होती है। As soon as your heart gets purified, all the books of Srila Prabhupada, all bona fide scripture reveal itself to the reader or to the listener. अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो। और अगर हमारे हृदय कलमश से भरा पड़ा है और अयोग्यता रह गई अभी, तो भी हमें अभी दिखने वाले कृष्ण है नहीं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया था ना? हाँ, फिर यहाँ पे ये मेंशन आ रहा है कि जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे या परिक्रमा कर रहे थे, तो उनके शरीर से इतने दिव्य विकार आ रहे थे, दिव्य परिवर्तन आ रहा था उनके शरीर से, कि लोग समझ नहीं पाए कि अरे भैया क्या हो रहा है। और बहुत अद्वितीय, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई है भी नहीं, क्या, जो महाप्रभु उस समय फील कर रहा हूँ। महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया, उनमें से कुछ थे काम्य वन, आदिश्वर, पावन सरोवर, खांडीर वन, शेषशाही, खेल तीर्थ, भांडीर वन, भद्र वन, श्री वन, लोह वन, महावन, गोकुल,
कालिया हृदय, द्वादशादित्य, केशी तीर्थ इत्यादि। तो महाप्रभु ये सारी जगहों पर गए। ठीक? जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहां रास नृत्य हुआ था, तो वे तुरंत समाधिस्थ हो गए। देखिए, जिन भक्तों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है, कि हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो इतने गिरे हुए हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कृष्ण प्रेम कुछ होता है। लेकिन अगर मानिए, अगर हर व्यक्ति के पास कृष्ण प्रेम होता एट प्रेजेंट, और वो दूसरों को दे के उनमें भी कृष्ण प्रेम ले आता, तो आज की स्थिति क्या होगी। और जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त है, वो कैसे दुनिया को देखता है हम समझ भी नहीं सकते। देखिए, अभी एग्जाम्पल लीजिए ना। अभी हम धीरे धीरे भक्ति करना शुरू किए, भले ही किसी को 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, 2.5 साल हुआ हो, 3 साल हुआ हो, 6 महीने हो, कुछ भी है। व्यक्ति भक्ति करना शुरू कर रहा है या कर दिया है, तो जैसे वो व्यक्ति दुनिया को देख रहा है, एक भोगी व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाया। जैसे भक्त लोगों को ज्यादा क्लब वगैरह में जाना या पार्टी करना पसंद नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ये सब करता है उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये व्यक्ति मना क्यों कर रहा है। लेकिन हम जिस दृष्टिकोण से दुनिया को देख रहे हैं और जिस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है ना। तो वैसे ही जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, वो दुनिया को कैसे देखेगा, उसको तो हम कल्पना कर नहीं सकते। और जैसा एक स्टार्टिंग का भक्त अब सोचने लगा है, वो एक कर्मी व्यक्ति कर नहीं सकता। कर्मी व्यक्ति कभी कर ही नहीं पाएगा, जो बहुत भौतिकता में लिप्त है वो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम सब कृष्ण कृपा से, हम सब यहाँ पे मौन प्रोग्राम करते हैं, तो मंदिर के अंदर रहते हैं। बहुत फर्क है, हम समझ नहीं पाते। लोग लोग पूछते भी, अरे आप लोग इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हैं। उठ जाते क्या, उठना ही पड़ता है, कृष्ण के लिए उठना पड़ता है। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, महाप्रभु प्रयाग जाएंगे, तो ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। वो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 4-5 पन्ने और रह गए इंट्रोडक्शन के, 2-3 दिन में खत्म करने का प्रयास करेंगे, फिर श्लोकों पर जाएंगे। तब तक कृष्ण गोपाद की जय। हरे कृष्ण।